आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। सदर रामनाथ कोविंद, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, नायब सदर वेंकैया नायडू, मरकज़ी वज़रा और दीगर रहनुमाओं ने जुमेरात को दिवाली के मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। ट्विटर पर दिवाली की मुबारकबाद देते हुए रामनाथ कोविंद ने कहा, दीपावली के पूर्व मसरत मौके पर मैं तमाम हम वतनों को मुबारकबाद देता हूँ, नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। दिवाली बुराई पर अच्छाई और अंधेरे पर रोशनी की फतेह का त्यौहार है। आइए हम सब मिलकर इस त्यौहार को साफ़ सुथरे और महफूज तरीके से मनाएं और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में हिस्सेदारी करने का अहद करें। मिस्टर मोदी ने ट्वीट किया, दीपावली के मुबारक मौके पर मुल्क के बाशिंदों को दिली मुबारकबाद। मेरी दुआ है कि ये रोशनी का त्यौहार आप सभी की ज़िंदगी में सुकून, खुशहाली और खुशबख्ती लेकर आए। नायब सदर वेंकैया नायडू ने अपने पैगाम में शहरियों को दिवाली की मुबारकबाद देते हुए उनकी खुशहाली, तरक्की और सेहत की दुआ की है। जुमेरात को यहाँ दिल्ली में जारी करदा एक पैगाम में मिस्टर नायडू ने कहा कि ज़िंदगी का हर लम्हा रोशनी से मुनव्वर होना चाहिए। उन्होंने नामवर शायर नीरज की इस शेर का जिक्र करते हुए कहा, जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। आवाम को दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद। उन्होंने कहा कि प्यारे हमवतनों, आपको दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद। रोशनियों का त्यौहार, चराग की रोशनी आपकी ज़िंदगी के हर लम्हे, हर गोशे को सेहत, खुशहाली, हम आहंगी और इत्मीनान से मुनव्वर करे। मरकज़ी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, दिवाली के मुबारक मौके पर आपको और आपके पूरे ख़ानदान को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ट्वीट किया, सबको दिवाली की बहुत बहुत मुबारक। रोशनी और खुशी का यह त्यौहार हर एक की ज़िंदगी को नई तवानाई, रोशनी, सेहत और खुशहाली से रोशन करे। भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डा ने भी ट्विटर पर मुबारकबाद देते हुए कहा, मैं दुआ करता हूँ कि मुक़द्दस त्यौहार हर एक की ज़िंदगी में खुशी, अमन और खुशहाली लाए। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने अपने तहनीती पैगाम में कहा, चिराग की रोशनी बिला तफरीक सबकी ज़िंदगी को रोशन करती है, यही दिवाली का पैगाम है। दिवाली बहुत बहुत मुबारक। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने तारीखी चारमीनार की भाग्य लक्ष्मी मंदिर में दर्शन करने के बाद रियासत की आवाम को दीपावली की मुबारकबाद देते हुए गवर्नर ने कहा कि रोशनियों का ये त्यौहार बदी पर नेकी की फतह और अंधेरे को मिटाने की अलामत के तौर पर मनाया जाता है। ये त्यौहार ज़िंदगियों में खुशहाली की एक नई किरण है। गवर्नर ने अवामुन्नास से अपील की कि वो करुणा के रहनुमायाना ख़ुतूत पर अमल करते हुए दीपावली त्यौहार का एहतमाम करें। उनका भगत जी को स्वागत करना है अपने को। आज भाग्य लक्ष्मी माता के दर्शनार्थ पधारी है। कृपया आप
वर्किंग सदर नशीन कानून साज काउंसिल भोपाल रेड्डी ने चार मीनार की भाग्य लक्ष्मी मंदिर पहुंचकर दीपावली की खुसूसी पूजा में शिरकत करने के बाद उन्होंने रियासत की आवाम को दीपावली की मुबारकबाद पेश करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि रोशनियों का ये त्यौहार रियासत की आवाम की ज़िंदगियों में खुशहाली लाएगा। उन्होंने अवामुन्नास से अपील की कि वो करुणा के रहनुमायन खतूत पर चलते हुए दीपावली त्यौहार का एहतमाम करें। वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यादव तबके की जानिब से साल में एक दिन दीपावली के मौके पर सदन सम्मेलन बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, क्योंकि यादव तबका 360 दिन डायरी के काम में मसरूफ़ रहते हैं और एक दिन खुशी के माहौल में सदर सम्मेलन का इनेकाद अमल में लाया जाता है। इस सिलसिले में नारायणगुड़ा खैरताबाद में प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। भाई आ जाओ పండుగ వచ్చిందంటే యావత్ దేశంలో మరి యాదవులు మొదటి నుంచి కూడా ఈ సదర్ సమ్మేళన సదర్ ఉద్యమాలని 364 రోజులు కష్టపడి ఒక్కరోజు కులవృత్తి డైరీ చేసుకోవడం అనేది కులవృత్తి కాబట్టి 364 డేస్ కష్టపడిన తర్వాత ఒక్కరోజు అందరూ ఒక దగ్గర కలవాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క సదర్ సమ్మేళన దున్నపోతుల ఊరేగింపు అనేది యాదవులకు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పండుగ. మన తమ్ముడు ఖైరతాబాద్ నుంచి మధు యాదవ్ గారు వారి మిత్ర బృందంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని బ్రహ్మాండంగా నిర్వహించడం, అదేవిధంగా ముషిరాబాద్లో హెడ్ల హరిబాబు యాదవ్ గారు అంటే ఇక్కడ హర్యానా నుంచి రాజస్థాన్ గుజరాత్ నుంచి మరి ఈ యొక్క దున్నపోతులను తీసుకురావడం అనేది సర్వసాధారణంగా జరుగుతుంది. అయితే నీకు ఖైరతాబాదు ముషిరాబాద్ కాకుండా ఈరోజు నారాయణగూడలో ప్రధానంగా జరిగేది నారాయణగూడ 6వ తారీఖు నాడు జరుగుతుంది. 5వ తేదీ నాడు మాత్రం ఇక్కడ ఖైరతాబాద్ కానీ ఎల్లారెడ్డిగూడ కానీ అదేవిధంగా లాల్ బజార్ కానీ మారేడుపల్లి కానీ ఈ విధంగా నల్లగుట్ట ప్రాంతంలో కానీ మీకు మాలన్నపేట साबिक वजीर और बीजेपी रुकने असम्बली इटाला राजेंद्र ने बताया कि प्रगति भवन में दाखिला आम फर्द के लिए तो दूर की बात है, रियासती वज़रा के दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है, जिसकी मिसाल साबिक वजीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी और मौजूदा वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली को प्रगति भवन के अंदर जाने से रोक दिया गया था। उन्होंने बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव आंध्राई हुक्मरानों और रजाकारों की तरह हुकूमत चलाते हुए रियासत की आवाम को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर रहे हैं। इटाला राजेंद्र ने दावा किया है कि तेलंगाना में 2023 में बीजेपी बरसर इक़्तिदार आएगी, क्योंकि रियासत की आवाम तब्दीली चाहती है और आवाम ये तब्दीली बीजेपी के ज़रिए लाएगी। भारतीय जनता पार्टी के रुकने असम्बली राजा सिंह ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल पर फ़ी लीटर 5 रुपये की एक्साइज ड्यूटी में कमी लाई गई है। इसी तरह तेलंगाना हुकूमत उसमें मज़ीद 8 तक 10 रुपये कमी लाने के इक़दाम करते हुए रियासत भर में 100 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल फ़रोख्त करने के इक़दाम करे। 5 రూపాయలు పెట్రోల్ తక్కువ చేసినారు, 10 రూపాయలు డీజిల్ తక్కువ చేసినారు కేంద్ర ప్రభుత్వం. చాలా వరకు మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం కేంద్రంకి పట్టుకొని ఎన్నో రకాలుగా కామెంట్ చేసినారు. ఈ హుజరాబాద్ ఎన్నికల్లో కానీ వేరే వేరే సభల్లో కానీ
కేంద్రం వల్లనే డీజిల్ పెరుగుతుంది, పెట్రోల్ రేట్ పెరుగుతుందని చాలా వరకు కామెంట్ చేసినారు. ఇప్పుడు 5 రూపాయలు 10 రూపాయలు కేంద్రం నుంచి తక్కువ చేసినారు. నేను తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఒక రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, మీరు 41 రూపీస్ ఎక్కువ తీసుకుంటున్నారు. ట్యాక్స్ రూపంలో 41 రూపీస్ పెట్రోల్లో ఎక్కువ తీసుకుంటున్నారు. ఆ 41 రూపీస్లో మీరు ఎక్కువ తక్కువ చేయకండి, జస్ట్ ఒక 8 రూపీస్ తక్కువ చేయండి. మన తెలంగాణలో 100 రూపాయల లీటర్ పెట్రోల్ దొరుకుతుంది. మీరు చాలా వరకు కామెంట్ చేసినారు కదా, తక్కువ చేయాలి, తక్కువ చేయరు, వీళ్ళ వల్ల రేట్లు డీజిల్ అన్ని విధాలుగా పెరుగుతుందని చాలా వరకు మీరు కామెంట్ చేసినారు కదా. ఇప్పుడు కేంద్రం అయితే డీజిల్లో పెట్రోల్లో రేట్ తక్కువ చేసినారు. ఇప్పుడు మీ బాధ్యత కూడా ఉంది కదా ముఖ్యమంత్రి గారు. అంటే హుజురాబాద్ ఎలక్షన్ వస్తేనే మీకు జోష్ వస్తుందా, బై ఎలక్షన్ వస్తేనే మీకు జోష్ వస్తుందా, మళ్ళా అటు ఇటు చూస్తున్నారా ఇంకొక బై ఎలక్షన్ వస్తుందని, మళ్ళా ఏదో రూపంలో మంచి మంచి స్కీమ్లు మళ్ళా కేంద్రంకి టార్గెట్ చేద్దామని ఏదో ఆలోచన చేసుకొని పెట్టుకున్నారా ముఖ్యమంత్రి గారు? ఇవాళ తెలంగాణ ప్రభుత్వం रियासत तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद में आज एक आरटीसी बस हादसे का शिकार हो गई। फौरी मिली इत्तला के मुताबिक बस और लारी में तसादम हुआ। ये हादसा आदिलाबाद से करीब 20 किलोमीटर दूर मौजे गड्डी हतनूर के पास नेशनल हाईवे पर पेश आया। हादसे की वजह से बस को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा। इस हादसे में बाज़ मुसाफिरीन की मौत की इत्तला है, ताहम इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ये बस आदिलाबाद से मंचरियाल जा रही थी और बस में 18 मुसाफिरीन सवार थे, जिनमें से 10 ज़ख्मी हो गए। 3 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। वाज़ेह है कि ज़िले में कल से अब तक यह दूसरा हादसा है। कल एक खान की बस लौट गई थी, जिसकी वजह से करीब 22 मुसाफिरीन ज़ख्मी हो गए थे। इत्तेफाकी तौर पर एयर गन के चल जाने के नतीजे में एक नौजवान की मौत हो गई। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले सिद्दीपेट के सलाखपुर में कल शब पेश आया। एयर गन चल जाने के नतीजे में नौजवान शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गया था। उसे इलाज के लिए सिद्दीपेट के अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम उसकी मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई। इस नौजवान की शनाख्त हैदराबाद के लंगर हाउस इलाके के रहने वाले यूसुफ के तौर पर की गई है। वो दोस्तों के साथ मिलकर सलाखपुर में रिश्तेदारों के मकान गया हुआ था। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीज़ल पर आयद किए जाने वाले एक्साइज ड्यूटी को 5 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल और 10 रुपये फ़ी लीटर डीज़ल में कमी का ऐलान के बाद आज जुमेरात से अमल दरामद शुरू हुआ है। एक्साइज ड्यूटी में कमी के बाद जुमेरात को हैदराबाद में फ़ी लीटर पेट्रोल 114 रुपये 51 पैसे से कम होकर 108 रुपये 18 पैसे हो गया और डीजल फ़ी लीटर 107 रुपये 40 पैसे से कम होकर 94 रुपये 61 पैसे हो गया है। दिवाली के त्यौहार के मौके पर तेलंगाना में आज सरकारी अस्पतालों में कोई कोविड-19 वैक्सीन फराहम नहीं की जाएगी। तेलंगाना स्टेट पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा कि सरकारी सेहत की देखभाल की सहूलियात में वैक्सीनेशन मुहिम जुमा को दोबारा शुरू होगी। महकमे सेहत ने लोगों से दिवाली को कोविड-19 के उसूलों की पासदारी करते हुए मनाने को भी कहा है। उन्होंने कहा कि वो कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी डोज को नज़रअंदाज ना करें और कहा कि जो लोग वैक्सीन की 2 डोजें लेते हैं वो कोविड से मुकम्मल तौर पर महफूज रहते हैं। दिवाली की ख़रीदारी करने गए ख़ानदान के 4 अफराद की मौत हो गई और 3 दीगर ज़ख्मी हो गए। बुध की रात कामारेड्डी ज़िले में सड़क हादसे में मरने वालों की शनाख्त वीर पिता श्रीनिवास 52 साल, वीर पिता जगन 4 साल और नाजू आनंद 31 साल और नाजू सुशांक 4 साल के तौर पर की गई है। इस दौरान हादसे में ज़ख्मी होने वाले यशवंत श्रीहास और मंडा हास अस्पताल मुंतकिल किया गया। तफसीलात में बताया जाता है कि एल्लारेड्डी के रहने वाले वीर पिता श्रीनिवास अपनी बेटी और दामाद को मदु करने के बाद कुंबे के साथ शहर गए थे। बुध की सुबह एक ख़ानदान खरीदारी के लिए कामारेड्डी गया था और एल्लारेड्डी वापस आ रहा था कि तड़वाई में यह हादसा पेश आया। पुलिस ने बताया कि ड्राइवर ने तेज़ बारिश के बाद गाड़ी पर काबू खो दिया था। उसके कंट्रोल से गाड़ी बेकाबू हो गई और वो दरख्त से जा टकराई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके
तफ्तीश शुरू कर दी है। श्रीकाकुलम के रानास्थलम मंडल जेआरपुरम पंचायत गोलापेटा में बुध को एक अलमनाक वाक़या पेश आया। एक लड़का डूबकर हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक गांव का रहने वाला गड्डामनी लोकेश 13 साल अपने बड़े भाई पवन के साथ गांव के करीब एक तालाब में कुएं पर गया। जिस वक्त बड़ा भाई पवन कुएं में तैराकी कर रहा था, वहीं छोटे भाई लोकेश ने भी ना सुने बगैर नहाने की कोशिश की। उसके बड़े भाई ने जिसे साड़ी को बांध रखा है वो उसको डूबने से बचाने की कोशिश किया, लेकिन वो हलाक हो गया। इस दौरान जैसे ही पवन ने आवाज़ दी कि इसका छोटा भाई कुएं में डूब रहा है, मुकामी लोगों ने आकर उसे बाहर निकाला और 108 को फ़ोन किया। ताहम 108 की गाड़ी आने से पहले ही लोकेश की मौत हो गई। मुतवफ़ी सत्यावती और सोमू के वालिदैन मजदूरी करके रोज़ी कमाते हैं। ताहम इस पर कोई उन लोगों ने शिकायत नहीं की और पुलिस को इसकी कोई शिकायत वसूल नहीं हुई। जेआरपुरम के सब इंस्पेक्टर जी राजेश ने बताया। एक अफसोसनाक वाक़े में ज़िले श्रीकाकुलम के टेकाली में पटाखे की तैयारी के दौरान पटाखे फटने से एक लड़का और 2 दीगर नौजवान ज़ख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक टेकाली गोलावेधी का एक लड़का वक्कड़ा हरी संदीप्ता मूर्ति और संदीप्ता सीगोपाल के साथ मुकामी गली के एक दूर दराज इलाके में पटाखे बना रहे थे। इसके लिए उड़ीसा के पार लेखुमुडी से खाम माल लाया गया था। तीनों गली के कोने पर बैठकर बम बना रहे थे कि अचानक धमाका हुआ, जिससे लड़का हवा में उड़ गया और कोई नौजवान जख्मी भी नहीं हुआ। मुल्हिका इमारत के शीशे भी टूट गए। चूँकि दिवाली है, पड़ोसियों ने सोचा कि कोई पटाखा जला रहा है। ताहम ये तमाम अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए और मुकामी लोगों ने मौके पर पहुंचकर रोते हुए मुसाफिरीन को बचाया। पुलिस को इत्तला देने के बाद टेकाली SI N कामेश्वर राव अपने अमले के साथ मौके पर पहुंचे और 108 एम्बुलेंस के ज़रिए उनकी मदद की और ज़ख्मियों को टेकाली डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचाया। ज़ख्मी हरी और मूर्ति को बेहतर इलाज के लिए श्रीकाकुलम रिम्स अस्पताल भेज दिया गया और दूसरे ज़ख्मी सीगोपाल से तफसीलात इकट्ठी की गई। इत्तला मिलने के बाद क्लूज टीम टेकाली पहुंची और तफसीलात इकट्ठे की। टेकाली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। कृष्णा ज़िले में एक बीटेक की तालिब इल्म की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक रोहिता 21 साल स्वरमपल्लम चंदराई मंडल के M विजय कुमार की बेटी है। विजयवाड़ा के एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक फाइनल ईयर की तालीम हासिल कर रही थी और कॉलेज के करीब एक प्राइवेट हॉस्टल में रह रही थी। उसने पीर को घर वालों को फ़ोन किया और बताया कि उसका उसी कॉलेज के एक तालिब इल्म से झगड़ा चल रहा है, जिसके साथ वो 1 साल से वाकिफ़ थी। वालिदैन ने उससे तसल्ली दी और यकीन दिलाया कि वो आकर उससे बात करेंगे। ताहम मंगल की दोपहर से मुत्तफ़ी ने अपने वालिदैन का फ़ोन नहीं उठाया। इस पस मंज़र में ख़ानदान के एक फ़र्द मंगल की रात हॉस्टल आया और रोहिता के कमरे को देखा, जहाँ वो छत के पंखे से लटकी हुई देखी गई। ये मामला वालिदैन को बताया गया क्योंकि वो चित्रानी से कमर आए थे। हॉस्पिटल के कमरे में रोहिता की लाश को देखने के शुबे में बुध को पैमानुल पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। त्योहारों के दरमियान पेट्रोल और डीजल से लेकर खाने पीने की कीमतें आसमान को छू रही हैं। एक माह में पेट्रोल और डीजल की कीमत में 8 से 9 रुपये फ़ी लीटर इजाफा हुआ है। सब्ज़ी और खुर्दनी तेल भी महंगे दामों में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अपोजिशन महंगाई के हवाले से मुसलसिल हुकूमत को निशाना बना रही हैं। उधर कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने महंगाई को लेकर हुकूमत को घेरते हुए कहा कि ये त्यौहार का वक्त है और आम आदमी महंगाई से परेशान हैं। आवाम माफ़ नहीं करेगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि इलेक्शन के वक्त बीजेपी 1 से 2 रुपये कम करके अवाम के दरमियान जाएगी, तब उसे करारा जवाब मिलेगा। अवाम माफ़ नहीं करेंगे, उन्होंने कहा। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 12,000 से ज़ायद केसेस दर्ज हुए हैं और 15,054 मरीज़ सेहतियाब हो चुके हैं और 461 मज़ीद मरीज़ों की मौत हो गई है। सेहतियाब होने वालों की तादाद ज़्यादा रहने की वजह से सेहतियाब होने की शरह 98.23% हो गई है। दरी असना बुध के रोज़ मुल्क में
30,90,920 अफराद कोरोना के टीके लगाए गए और अब तक 1,07,63,14,000 से ज़्यादा को कोविड वैक्सीन दी जा चुकी है। मरकज़ी वज़ीर सेहत की जानिब से जुमेरात की सुबह जारी आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 12,885 नए केसेस सामने आने के साथ ही मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 3,43,21,032 हो गई है। इस दौरान 15,054 मरीजों के सेहतियाब होने के बाद इस वबा को शिकस्त देने वालों की कुल तादाद 3,37,12,754 हो गई है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।